भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन घटनाओं पर घटनाएं होती जा रही हैं। आज फिर एक ठेला चालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये घटना रात के तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। यह मामला विश्वविद्यालय थाना का है, जहां विश्वविद्यालय थाना सीटीएसपी अपने दलबल के साथ पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल जा रहा है। इस घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि सिटी एसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम कहीं और दिया गया है और मृतक के बॉडी को जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग के सामने आकर फेंक दिया है। मृतक की पहचान साहिबगंज का रहने वाला 45 वर्षीय अनिल यादव के रूप में हुई है, जो अविवाहित था। अनिल यादव ठेला चलाकर अपना भरण पोषण करता था। इस घटना के कारण का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्पष्ट हो पाई सर, ये जो मृतक हैं उनका नाम है अनिल कुमार यादव, उम्र 55 वर्ष है। ये ठेला चलाते थे और माल की ढुलाई करते थे, जो भी लोहे की छड़ रहती है। जहाँ काम करते हैं वहाँ उनका भाई भी काम करता था और एक और दोस्त है वो काम करता था। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना लगभग हमारे रात को 2 बजे के आसपास की लग रही है, प्रतीत हो रही है। गला काटा गया है, लगभग 2 से 3 इंच का गहरा कट है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और हम लोग उसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। घटनास्थल यहाँ नहीं है, कहीं और पर उसको गला काटा गया है और बॉडी यहाँ पर डाली गई है। सर हत्या को लेकर किस तरह का कारण सामने आ रही है? स्पष्ट कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो भी लोग इसके सगे संबंधी हैं, जो भी है उनसे पूछताछ करी जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीसीटीवी में कुछ जानकारी प्राप्त? हाँ, सीसीटीवी जो है वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक सीसीटीवी नहीं निकाल पाए। अभी 1 घंटे पहले ही जानकारी मिली है घटना की। सीसीटीवी निकाल के जैसा होगा आप लोग को स्पष्ट किया जाएगा। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंतर्गत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 4 मई से 15 मई को किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी, रेफरी व कोच भागलपुर के अंक क्षेत्र में अपना जौहर दिखाएंगे। इसके सफल आयोजन हेतु आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें संबंधित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंतर्गत 4 से 15 मई तक चलने वाले गेम में देश भर से नामचीन खिलाड़ी भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी। पूरे देश से खिलाड़ी और उनके कोच के भोजन अवसान से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए एक टीम गठित की जा रही है, जिससे आने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। भागलपुर में ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के अंतर्गत बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का खेल गौरवशाली मिसाल बने। गौरतलब हो कि इस खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन की प्रतियोगिता भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के मल्टीपर्पज हॉल में और तीरंदाजी की प्रतियोगिता मुख्य मैदान में किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ बिहार में भागलपुर जिला बैडमिंटन एवं तीरंदाजी में यहाँ पे देश स्तर की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि पूरे देश से काफ़ी संख्या में प्लेयर्स आएंगे, उनके कोच हैं, रेफरी हैं एवं उनकी पूरी टीम आएगी। और जो मई महीने में 15 मई से पहले ही होने की संभावना है, लगभग 4 से 15 मई के बीच में होने की संभावना है। इसको लेकर के हम लोग तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं और मैंने आज खुद भी स्थल का निरीक्षण किया है, जिसमें कि सैंडिस कंपाउंड को भी हम लोगों ने चुना है। वहीं तीरंदाजी के लिए तैयारियां किया जाएगा एवं बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन के प्रतिस्पर्धा के लिए सारी तैयारियां की जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज बैठक की गई है और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकगणों से, सभी भागलपुर वासियों से, सभी बिहार वासियों से आग्रह करता हूँ कि 4 से 15 मई के बीच में होने वाले इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में को देखें, अपने नज़रों से देखें, यहाँ भागलपुर में आए और हम लोग सारी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे। अलीगंज इलाके की रहने वाली एक युवती ने बरहपुरा इस्लाम नगर के रहने वाले युवक पर युवती ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उसके जीजा के दोस्त होने के नाते उनसे दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होती थी। दोनों एक दूसरे से नियमित मिलते जुलते भी थे। इस बीच दोनों का इश्क परवान चढ़ा और दोनों लाइव इन रिलेशन में लगभग 3 साल से रह रहे थे। वहीं आपसी मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए। इस बीच दोनों के बीच रुपए पैसे का भी लेन देन कई बार हुआ। युवती ने कहा कि मुझ पर 5 लाख रुपए ठगी करने का आरोप युवक लगा रहा है। वहीं आपसी अनबन के कारण मामला पुलिस थाने तक जा पहुंची, जहां युवती ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
युवती का कहना है कि जब हमें एहसास हुआ कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है तो हमने रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया, लेकिन वह युवक बार बार हमें परेशान करता है। वहीं दूसरी ओर युवक ने भी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर युवती अपनी आप बीती बताई, साथ ही साथ युवती द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताया। युवक ने बताया कि हम दोनों 3 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और मैं भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया हूँ, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए रुपए को वापस कर दे, जिसका मेरे पास पूरा सबूत है। मोहम्मद नसीम आलम के साथ 1 साल से दोस्ती थी, ठीक है, और दोस्ती में मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा मेरे साथ ज्यादती करेगा। एक बच्चे का बाप है और मुस्लिम है, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ। वो मुझे धर्म परिवर्तन करके मेरे साथ शादी करना चाहता है, मुझे बरगला के, ठीक है। महिला थाना में भी ये एप्लीकेशन 2 बार किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया उस इंसान में। वो मुझे आए दिन परेशान करता है, राह चलते हुए मेरा फोटो दिखा के ब्लैकमेलिंग करता है मेरे साथ। इसलिए मैं न्याय का अभी गुहार लगा रही हूँ, इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस आई हूँ न्याय की गुहार करने। हाँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने ठगी किया है 4.5 लाख रुपया, जबकि मेरे पास ऑल ट्रांजेक्शन है। 1 साल का जो भी मैंने ट्रांजैक्शन लिया है, दिया है, वो सारा ट्रांजैक्शन मेरे पास है। मैंने उसके पीछे बहुत पैसे खर्च किए, मैंने किसी को अभी ये बताया नहीं, और मेरे पास सारा प्रूफ है जो भी मैंने खर्च किए उसके पीछे। सर ऐसा कोई मैंने कुछ नहीं ऐसा कुछ किया है, कुछ नहीं कहा है, कभी कुछ नहीं। वो जो भी कह रही है वो गलत कह रही है। आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे इस तरह का? मेरे पक्ष में यही कहना है सर कि वो मेरे साथ अब रहना नहीं चाहती है, हम भी रखना नहीं चाहते उसको। बस हम जो उसको फ़ोन कॉल कर रहे हैं या उसके ऑफिस जा रहे हैं, फ़ोन कॉल ऑफ कर देती है, जिसका हमको ऑफिस मिलना पड़ता है। तो मेरा पैसा जो ली है कर्ज तौर पे, वो मुझे वापस कर दे। क्या कारण रहा कि अब वो अलग होना चाहती हैं, आपको क्या लगता है? सर वो मेरे साथ तो रह रही थी पिछले 3 साल से, और 6 महीने से मेरे घर पर थी। 27 नवंबर 24 तक वो मेरे घर पर थी। अब 27 नवंबर को बोलने लगी कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, हम अपना अलग डेरा लिए हैं, वहीं रहेंगे, दे दिया जाए। तो सर बोले कि ठीक है, आप इस तरह से परेशान करो, उसको परेशान मत कीजिए, बाकी जो अपना काम कर रहे हैं आप कीजिए। कैसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की? उसका जीजा मेरा मित्र है। रिश्ता हम लोग का दोस्ती का तो 2008 से 6 से ही है, प्रेस के द्वारा, लेकिन लकी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। लेकिन बीच में हम लोग अलग अलग हो गए, काम भी साथ में, बिजनेस पार्टनर भी काम भी साथ में भी किया है। उसी बीच उसके मिलना जुलना हुआ फैमिली से। 2022 में उसकी शादी कहीं 18 में हुई थी कुसुम कुमार जायसवाल की। तो 2022 में उसने डाइवोर्स का लिया। तो मेरा मित्र मेरे घर पे लेके आता है उसके भाई राकेश रोशन को और कुसुम कुमार जायसवाल को, इसका डाइवोर्स लेना है उसको अपने पति से, तो तुम वकील करा दो। हमने ठीक है, हम मदद कर देते हैं। हमने वकील मदद करवा दिया, जो मेरे एडवोकेट थे, लिंक में परिचय, मैंने उनको करवा दिया। उसके बाद ये मेरे कंटिन्यू मेरे टच में रही, मेरे से मैंने केस के सिलसिले में बात करती रही, कैसे मेरा डाइवोर्स होगा, क्या होगा, कहाँ से प्यार भी, कहाँ से रहेगा, ये सब बात करती रही। इस बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। फाइनली आपने डिसीजन क्या लिया है? फाइनली डिसीजन सर यही है मेरा कि मेरा जो कर्ज लिए वो मुझे वापस कर दे, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। रिश्ते में नहीं रहना। रिश्ते में नहीं रहना। और जो भी इल्जाम मेरे पर लगा रही है वो सारा सर झूठ है। हम उसका साक्ष्य दे सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने आगामी त्योहार होली एवं ईद को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने एवं अवैध शराब तस्करों पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है। वहीं बाईपास थाना के थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत पिस्ता पासी टोला में घंटों अवैध शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें नाले में छिपाए अवैध अर्धनिर्मित देसी शराब करीब 400 लीटर को नष्ट किया गया। साथ ही 25 लीटर अवैध देशी शराब को जब्त किया गया। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने अवैध शराब कारोबारी की कमर तोड़ रखी है। भागलपुर स्थित हवाई अड्डा मैदान से सैंडिस कंपाउंड तक शिवदीप लांदे फाउंडेशन के द्वारा रन सेल्फ रैली मिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आज के युवा स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा और अपना देश स्वस्थ रहेगा। उसको लेकर यह मुहिम चलाई जा रही है। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांदे फाउंडेशन के तहत मुंगेर के बाद दूसरा पड़ाव भागलपुर में है। आज भागलपुर के युवाओं के साथ यह रैली निकाली गई। इस रैली में भागलपुर शहर के सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रन सेल्फ में भागलपुर एयरपोर्ट से युवाओं के साथ पूर्व आईपीएस शिवदीप लांदे ने दौड़ लगाई, जो तिलका मांझी,
मनाली चौक, कचहरी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड में समाप्त हुआ। वहीं सैंडिस कंपाउंड पहुंचकर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांदे ने आज के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने आज के युवाओं से स्वस्थ रहने की अपील की और आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सैकड़ों युवा मौजूद थे। पीछे आइए सब। युवाओं में बदलाव का एक प्रयास है ये, उनकी सोच में बदलाव का आने वाले समय में, और फिजिकली फिट, मेंटली फिट और अवेयरनेस, ये 3 फाउंडेशन पे ये अभियान शुरू हुआ और भागलपुर वासियों का तो जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे लगता है इसका फिटनेस देख के कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉशियस है यंगस्टर्स जो है फिटनेस के बारे में, तो दौड़ने के बाद पता चलेगा कि एंडोरेंस कितना है। थैंक यू। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा का आज उनके आवास पर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। उन्हें बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही लगा रहा। भागलपुर कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई। वहीं जन्मदिन के अवसर पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बधाई देने आए सभी शहर वासियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। भागलपुर नगर निगम की वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट संबंधी सशक्त स्थायी समिति की आज बैठक आहूत की गई, जिसमें मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त प्रीति, पार्षदगण, संबंधित कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वहीं आज के इस बजट संबंधी सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नगर निगम में मिले राशियों के तहत विकास को लेकर तेजी लाने की बात पर चर्चा हुई। वहीं नगर आयुक्त व मेयर ने सीधे तौर पर सभी योजनाओं के रुके हुए कार्य जल्द पूरा करने एवं नए कार्यों की योजना बनाने की बात कही। साथ ही नगर निगम के तहत शहर में जितने जगहों पर लीज पर जमीन है उस पर भी वार्ता करने की बात कही। इस बैठक में सभी पार्षदों ने अपनी सहमति भी जताई।